Hello friends, welcome to your physics class. Now you are watching. If you're new to our channel or yet not subscribed, please press subscribe button and hit bell icon. This will help us remain in YouTube algorithm. Thanks for subscribing. तो चलिए शुरू करते हैं 7.8 interference. The periodic variation in intensity of light due to superposition of two light waves is called interference of light. फ्रेंड्स, जब दो लाइट वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफियर होते हैं अर्थात सुपर इम्पोज होते हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है तो पर्टिकुलर पॉइंट पर एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। और आप जानते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कुछ जगह पर मैक्सिमम होगी और जिस जगह पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है वहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी मिनिमम होगी। चलिए इस कंसेप्ट को हम थोड़ा आंखों से देख लेते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक वाटर वेव का सोर्स। लेट्स से कि S1 जो है हमारा वो वाटर वेव का सोर्स है और ये पानी के जो रिपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं अल्टरनेट क्रिस्ट एंड ट्रप सोर्स S से जनरेट हो रहे हैं। अब हम दो सोर्सेस लेंगे एक साथ, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं S1 और S2 दोनों ही सोर्सेस एक साथ वेव्स इमिट कर रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, ये दोनों ही वाटर वेव्स जो है इनका एम्पलीट्यूड सेम है, इनकी वेवलेंथ भी सेम है और ये इन फेज है। इन फेज का मतलब ये होता है कि अगर S1 इस वक्त में क्रिस्ट इमिट कर रहा है तो S2 भी क्रिस्ट ही इमिट करेगा। अगर S1 ट्रप इमिट कर रहा है तो S2 भी ट्रप ही इमिट करेगा। मतलब ये दोनों ही एग्जैक्ट एक दूसरे की नकल होगा। Such two sources are called coherent sources. Friends, interference for water waves are schematically shown in this textual diagram. यहाँ पर कंटिन्यूस लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रिस्ट और जो डॉटेड लाइन से आपको बताया जा रहा है ट्रफ। S1 एंड S2 टू कोहेरेंट सोर्सेस होने की वजह से यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला आपको यहाँ पे क्रिस्ट मिल रहा है तो S2 भी क्रिस्ट इमिट कर रहा है। अब थोड़ा आगे में ट्रप मिल रहा है, S2 का भी ट्रप ही नज़र आ रहा है। S1 और S2 के क्रिस्ट एंड ट्रप आपको एक जैसे प्रोपोगेट होते हुए नज़र में आ रहे हैं बिकॉज दे आर कोहेरेंट सोर्सेस। अब आगे जाने के बाद वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो रहे हैं। कहीं पे क्रिस्ट गिर रहा है तो कहीं ट्रप पे ट्रप, राइट। तो चलो नज़दीक से फोकस करते हैं इस पॉइंट के ऊपर में। देखिए यहाँ कंटिन्यूस लाइन और डॉटेड लाइन का इंटरसेक्शन नज़र में आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे क्रिस्ट और ट्रप ओवरलैप हो गए। सिमिलरली आप आगे देखते जाइए, सेम पॉइंट आपको मिलते जा रहे हैं। तो ये सभी पॉइंट्स को हमने रेड स्पॉट से शो किया हुआ, आप ऑल डायग्राम में देख सकते हैं। रेड स्पॉट्स आर देयर एट मेनी प्लेसेस और ये सभी रेड स्पॉट्स बता रहे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जब किसी क्रिस्ट पे ट्रफ ओवरलैप होता है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ ज़ीरो मिलना है। ज़ीरो मिलने की वजह ये दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A माइनस A बनता है ज़ीरो। दैट्स वाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे मिलेगा। और अगर हम ब्लू स्पॉट की तरफ फोकस करें तो यहाँ देखिए कंटिन्यूस लाइन पे ओवरलैप हो रहा है और डॉटेड लाइन पे ओवरलैप हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिस्ट पर क्रिस्ट ओवरलैप हो रहा है, यहाँ ट्रप पे ट्रप ओवरलैप हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट सच साइट्स विल बी A1 प्लस A2। यहाँ पर A1 और A2 इक्वल है तो हमें ट्वाइस ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। सच इंटरफेरेंस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप फिगर में देख रहे ब्लू स्पॉट बहुत सारे दिख रहे, ये सभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की साइट्स है। Let us now see the condition for constructive and destructive interference. फ्रेंड्स, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है कॉन्सिक्यूटिव क्रिस्ट एंड ट्रफ के बीच का, ये हमेशा λ/2 होता है। तो यहाँ पर भी ये अंतर λ/2 होना चाहिए और सेम λ/2 डिस्टेंस थ्रू आउट आपको सभी जगह पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब चलिए चलते एक पॉइंट पे जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है कि हम ये पॉइंट ले लेते हैं। देखिए फोकस पे S1 से इस पॉइंट P का अंतर है
ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, कुल मिला के हो गया S1P इक्वल्स लैम्डा। और अब देखते हैं S2P कितना है। S2P होना चाहिए यहाँ पे 4 टाइम्स लैम्डा बाई 2 अर्थात 2 लैम्डा। फ्रेंड्स ये 2 लैम्डा और लैम्डा दरअसल पाथ लेंथ है ट्रैवल्ड बाय 2 वेव्स। अब इनका पाथ डिफरेंस लेते हैं, मतलब इसको हम बोलेंगे 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, दैट इज कमिंग आउट टू बी लैम्डा। आप लेते हैं नया वाला S1P। यहाँ पे S1P है 3 लैम्डा बाई 2 और S2P यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5 लैम्डा बाई 2। क्लियर है। अब इन दो के बीच का डिफरेंस, तो अभी यहाँ पे वापस से लैम्डा अंतर आपको मिल रहा है। सेम पाथ डिफरेंस आपको इस पॉइंट के लिए भी मिल रहा है और इस पॉइंट के लिए भी मिल रहा है। इसका मतलब है ये सभी पॉइंट्स के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा का होना जरूरी है। अब इस लाइन के ऊपर में जो ब्लू स्पॉट दिखाई दे रहा, इसके बीच में देखिए ये जो अंतर है, यहाँ पर S1P कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो स्पॉट है यहाँ भी पाथ डिफरेंस 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा। करेक्ट है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस 0 लगेगा या फिर लैम्डा भी रहेगा, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। इस प्रकार से आप हर पॉइंट को स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा कि पाथ डिफरेंस यहाँ पे 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा अर्थात इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस क्या हो गया? पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग वेव मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, okay, where lambda is a wavelength of two interfering waves. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं रेड स्पॉट्स वाले पॉइंट्स की, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साइड्स की, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता? यहाँ पर S2P माइनस S1P ये पाथ डिफरेंस जब हम लेंगे तो ये पाथ डिफरेंस हमको मिलना चाहिए ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो आप देखते हैं हर एक साइड को आप देखते जाइए कैसे मिल रहा है आपको। इस साइड पे देखिए, ये वाला साइड भी देख लीजिए, है ना। तो हमें हर बार ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 मिल रहा है। तो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। अगर हम लाइट वेव्स की बात करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे आपको डार्क स्पॉट नज़र में आता है या डार्क फ्रिंज नज़र में आएगी, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको ब्राइट फ्रिंज या ब्राइट स्पॉट नज़र में आएगा। उम्मीद है दोस्तों आज का विषय आपको समझ में आ गया। पसंद आए तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आपका हर कमेंट पढ़ा जाता है क्योंकि आप हमारे लिए खास है। तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। बाय बाय।